तकरीर का उन्वान है ये कि आजकल नहीं बल्कि बैस ने एक जमाने से ये इल्जाम इस्लाम पे लगाया है। वो कहते हैं मुसलमानों ने और इस्लाम ने बिखुसूस उन्होंने कहा कि गुलामों के हुकूक का तयन नहीं किया। ये अपने यहाँ काम करने वाले जो मजदूर हैं वो कहते हैं इनके यहाँ पर मिजाज में बादशाहत और गुलामी है और ये आज भी जुल्म करते हैं मुसलमान। ऐसा ये बैस के लोग कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं। इस पर बेशुमार किताबें लिखी, बेशुमार सेमिनार हुए और यह साबित करने की कोशिश की गई कि माज़अल्लाह इस्लाम ने इंसानियत पर जुल्म किया है। वो कहते हैं औरतों के हुकूक छीन लिए, आजादी छीन ली और गुलामों के का कोई ख्याल नहीं रखा गया। ये वो लोग कहते हैं। अच्छा वो कहां से लाते हैं, तावील कहां से पेश करते हैं? वो तावील फिर पेश करते हैं सऊदी अरबिया से। सऊदी अरबिया में जो ए भाई बात ना करो भाई, मेहरबानी करो, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं। इधर जो बात कर रहे हैं इनसे कह दो इतनी रात में कम से कम बात सुन लो। कौन सी बातें कर रहे हो इतनी रात में, वो भी जलसे में आ गया। सऊदी अरबिया से लाते हैं और सऊदी अरबिया से लाने के बाद कहते हैं कि सऊदी अरबिया में आज भी कफील वाला सिस्टम है। जब कोई जाता है तो कफील वाला वहां पे मामला है। अब वो कफील का गुलाम बनकर के रहता है यहाँ का जाने वाला। वो कहते हैं आज भी गुलामी का तसव्वुर जो कर तू है अरब में। मैं कहता हूँ आज के जमाने के सऊदियों से न तो हमारा कोई ताल्लुक है न तो कोई हमारा मतलब है। हम अरब के किसी किंग अब्दुल अजीज को नहीं जानते, हम तो अरब के अबू बकर सिद्दीक को जानते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अच्छा कोई नए इको और कम करें भाई, नए लोग ट्रैवल और कम कर दें, आवाज बस साफ कर दें। मैं कोई मास्टर थोड़ी हूँ, आप बस आवाज साफ कर दें, मेरी आवाज मेरे भाइयों तक पहुंच जाए। मेरी आवाज ही ठीक नहीं है आज। सही बात तो ये है कि मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, बखुदा आज खराब जैसी हो गई है, आपके सामने है जैसी भी है। आप मुझे वैसे सुने तो आवाज थोड़ी ठीक ठाक है, कुछ आज अल्लाह का शुक्र है, जो भी हुआ है उसका शुक्र है, कोई मसला नहीं है। आप सुन तो रहे ना कम से कम। अब ये देखें, इधर देखें, गौर करें, इधर देखें। अब वो सऊदिया में ये लोग मिसाल लाते हैं, तवज्जो चाहता हूं, ये लोग मिसाल लाते हैं वहां से और ये क्या कहते हैं, सऊदिया के लोग यहाँ आ जाए ना, मुसलमान भी धोखा खा जाते हैं। सुन्नी वहां 2-3 साल रहेंगे तो कहेंगे वहां तो मिलाद नहीं होता, वहां तो फातिया नहीं होती, वहां तो उर्स नहीं होता, वहां तो कोई मज़ार नहीं है जी, वहां तो कोई सुन्नियत नहीं है। तो हम कहते हैं कि इस दौर की सुन्नियत से, इस दौर की हुकूमत से सुन्नियत का अंदाजा न लगाओ। 1924 तक सऊदिया अरबिया का नाम सऊदिया अरबिया नहीं था, अरब शरीफ था, बेशक हिजाज मुकद्दस था। ये तो वो सऊद बिन अब्दुल अजीज नाम का एक बादशाह आया, उसने आकर के इसका नाम बदला और उसने जब तुर्की से ये हुकूमत ली तो उसने और अब्दुल वहाब नजदी ने दोनों ने आपस में मुआहिदा किया। इन्होंने कहा कि तुम संभालोगे हुकूमती उमूर और हम संभालेंगे मजहबी उमूर। तो इन्होंने क्या किया, वहाबियों का जो सरदार था मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी, उसने क्या किया कि अब मज़ारात तोड़ने शुरू कर दिए। उसने मियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे रिश्तेदारों के मज़ार तोड़ दिए। आप मुझे बताओ, अगर कोई अजमेर के गरीब नवाज के मजार को तुम्हारे सामने तोड़े तो तुम्हारे दिल को कैसा लगेगा? अल्लाह। अगर कोई आला हजरत के मजार को तोड़ने लगे तो कैसा लगेगा? और हुजूर के बच्चों के जन्नतुल माला में हुजूर के बेटे का मजार, छोटी सी कब्र, उस पर बुलडोजर चला दिया जालिमों ने। सैयदा खतीजतुल कुबरा के मजार पर बुलडोजर चला दिया। जन्नतुल माला में मजार है। खतीजतुल कुबरा कौन? मेरे आका फरमाते खतीजा पहले दिन इस्लाम लेके आई थी। अल्लाह। जिस दिन इस्लाम आया उस दिन कलमा पढ़ने के वाली का नाम खतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीजा कौन? हुजूर फरमाते पूरी मलका अरब थी, पूरे अरब में उससे ज्यादा मालदार कोई नहीं था खतीजा से, मगर इस्लाम लाने के बाद सारा पैसा अल्लाह के नाम पे दीन पे लुटा दिया और खुद 7-7 दिन के फाके करती थी। अल्लाह।
जाके देखो उस खतीजा का मजार नहीं मिलेगा जन्नतुल माला में, ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। जालिम मुतब्बे बताते भी नहीं। हुजूर की सारी जो है वो रिश्तेदारों की निशानियां मिटाई जालिमों ने। जन्नतुल माला में मजार था बेहतरीन। एक किताब छपी थी सिलसिला नक्शबंद, तज़किरा सिलसिला नक्शबंद, उसमें 1924 से पहले की तस्वीरें, उसमें जन्नतुल माला में मजार दिखाया गया है सैयदा खतीजा का, हुजूर के बेटे का, और जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का, और आपकी साली और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक, और उनके बेटे हजरत जुबैर बिन अब्दुल्ला, इन सब के मज़ारात थे। इन्होंने उस पर बुलडोजर चला दिए। अब मियां एक हदीस हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब ये मुतब्बे खड़े होते हैं वहां पर, ये कहते हैं वहां खड़े होके ये कब्र तो हमने छुपा दी। आपको पता है इन जालिमों ने दुबई के अंदर मंदिर बनवाया, मगर मेरे नबी पाक की बेटी सैयदा फातिमा के मजार पे बुलडोजर चलवा दिया, इमाम हसन के मजार पे बुलडोजर चलवाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मजार पे बुलडोजर चलवाया, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के मजार पे बुलडोजर चलवाया, हलीमा सादिया के मजार को बुलडोजर चला दिया, मेरी माँ अम्मी आयशा के मजार पे बुलडोजर चला दिया, और फिर ये लेकर के आए अपना बुलडोजर। मुतब्बे कहते हैं कि नबी का रोजा तो तुम्हें कब्र तो देखने मिलती नहीं है, अब हमने छुपा दी, अब कैसे शफाअत वाजिब होगी? तो सुने, ये हुजूर का मुबारक गुंबद खदरा है, इन्होंने सारे मजार तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद फिर ये बुलडोजर लेके नबी के गुंबद की तरफ को चले अल्लाह, और हर एक गुंबद को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जो गुंबद मुसलमानों के दिल की धड़कन है, जिसमें मुसलमानों की जान बसी हुई है। अल्लाह अकबर। गुंबद खजरा पे जब पहली नजर गई, आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। मैंने नज़ारे बहुत देखे, अल्लाह का शुक्र, मैंने कई मुल्क घूमे हैं, मैंने कश्मीर भी देखा है, मैंने नैनीताल भी देखा है, मैंने दुनिया की हसीन वादियाँ देखी हैं, मगर सब देख के मैं अब आपको ये बात बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे याद नहीं आता सिवाय गुंबद खजरा के। गुंबद खजरा मुझे जब भी मेरा तस्वुर होता है याद आता है, ऐसा लगता है कि गुंबद खजरा क्या चीज़ है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, अब गुंबद खजरा क्या है? अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। मेरे नबी पाक के मज़ार की तरफ को जब ये बुलडोजर लेके आए तो मियां तुर्की ने आवाज दी, पूरी दुनिया में ये जो गुंबद खजरा है, आपको पता है क्या क्या बना है? ये गुंबद खजरा ना तो पत्थर का बना है, ना ये ईंट का बना था, ना ये गुंबद खजरा ईंट का बना था, ना पत्थर का, ना मिट्टी का, फिर काय का बना था? इसे बनाया था उस्मानियों ने। और ये बना काय का था? ये बनाया था उन्होंने, अल्लाह अकबर, उन्होंने काय का बनाया था? उन्होंने एक पेड़ लगाया, पेड़, और ये बना लकड़ी का। अल्लाह। और उन्होंने पेड़ लगाया, पेड़, और पेड़ को ऊपर से ढक दिया कि कोई बारिश ना आए, पानी ना आए बारिश का। तो फिर उस पेड़ को कैसे तकवीयत मिली, वो पेड़ कैसे हरा भरा हुआ? तो इन्होंने आबे जमजम का पानी लेके आते थे और रोज उसे आबे जमजम का पानी दिया जाता था। वाह 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 वाह। और ये जो हुजूर के रोजे मुबारक के आसपास जो पुरानी बिल्डिंग है, अब भी जो सलामत है, इसमें जो ईंटें लगी हुई है ना, तुर्कियों ने अपने अपने बच्चों को जो है ना कुरान हाफिज बनाया। और जब बच्चे हाफिज बन गए ना, तो एक हाफिज कुरान एक ईंट पर एक बार खत्म करता था कुरान, उसके बाद ईंट लगती थी। अल्लाह। अब इन्होंने क्या किया? ये बुलडोजर लेके आए। जब आए तो मियां पूरी दुनिया में दो जगह आशिक रसूल ज्यादा पाए जाते हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में, एक है तुर्किस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। और हिंद और तुर्किस्तान में अल्लाह ने तैयब अर्दोगान को पैदा किया, और हिंदुस्तान में इस दौर में अल्लाह ने अख्तर रजा खान को पैदा किया। अरे वाह वाह वाह। अरे जिंदाबाद हो, जिंदाबाद, क्या रंगे खिताबत है आज। तुर्की ने पलट कर कहा है सऊदिया गुंबद
नहीं होंगे? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आले सऊद नहीं होंगे। तो सुनो, ये जालिम क्या कहते हैं, नबी का मजार तो देखने, कब्र तो देखने मिलती नहीं, तो शफाअत कैसे वाजिब होगी? तो हमारे फुकहा ने फैसला किया, उलमा ने बताया, क्योंकि नियत हुजूर की कब्र देखने की होती है, तो अगर कोई गुम्बदे खजरा भी देखेगा तो ईमान की हालत में, तो उस पर भी मेरे नबी की शफाअत वाजिब हो जाएगी, उस पर भी मेरे नबी की शफाअत वाजिब हो जाएगी। तो मुझे बताओ, जो जिंदगी में एक बार एक लम्हा के लिए गुम्बदे खजरा देख ले, उस पर तो नबी की शफाअत वाजिब, फिर वो अबू बकर किस शान का इंसान है जो 1400 साल से मेरे नबी के बिल्कुल बराबर में लेटा हुआ है। बहुत उम्दा, सुभान। महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहे थे हम। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये कहते हैं गुलामों को हुकूक नहीं दिए मुसलमानों ने। अच्छा, तुमने दिए? अब कोई गूगल कर लेना, सबसे पहले काले रंग की एंट्री जो अमेरिका में हुई, स्कूल में जो दाखिला हुआ ना काले रंग के आदमी का, वही अफ्रीकन आदमी का जिसकी नाक मोटी होती है और आंखें छोटी, और वो बेचारा अल्लाह का बनाया मखलूक है मगर उससे नफरत करते हैं, आज भी कालों को मारा जाता है। तो 1930 में पहले दाखिला हुआ, मतलब इजाजत मिली स्कूल में पढ़ने की काले रंग के आदमी को, तो उसकी कुर्सी अलग बिछा दी गई। यहां बैठोगे तुम, गोरे लड़कों के साथ नहीं बैठोगे, काले अलग बैठेंगे। अब वो तस्वीर गूगल पे मिल जाएगी आपको। सुनो, मैं कहता हूं, अमेरिका के बदतरीन सलीबियों, क्या बदबख्ती करते हो कि हमने हुकूक नहीं दिया इस्लाम ने मुझे गुलामों को। सुनो, तुमने तो 1930 में सिर्फ दाखिला दिया था और अपनी कुर्सी इतनी दूर पड़वाई थी उसकी कुर्सी कि वो गोरों के करीब न बैठे, और हमारे इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले एक मुअज्जिन बनाया था जिसका नाम बिलाल हबशी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है? खतीब हिंदुस्तान बिलाले हबशी, हबशी, बिलाले हबशी। और आज की तकरीर पूरी हजरत बिलाल पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बद्र अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। अब ध्यान से नौजवानों, आपके लिए मेरी तकरीर है खास तौर से, बहुत ध्यान से सुनना। इधर देखें, बिलाल की अब्बा का नाम रवा है, माँ का नाम हमामा है, सूडान के रहने वाले हैं, हिजरत कर करके मक्के आए। इनके अब्बा मक्के में नौकरी करते थे, एक मक्के के आदमी अरबी के पास नौकरी करते थे। हजरत बिलाल अपने बचपन का वाकया बयान करते हैं, कहते हैं एक दिन मेरा बाप आए और उनके खून था, कोई वो जख्मी लगते थे, और उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ के मुझे मारने लगे। कहते मेरी आंखें बाहर आई तो मैं चीखा, जब मैं चीखा तो मेरी माँ आई और उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मेरे बाप से कहा कि तुम इसे छोड़ दो। मैंने कहा, मेरी माँ ने कहा छोड़ दो, तो मेरा बाप कहने लगा मैं इसे क्यों छोड़ दूं, इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे जान से मार के छोड़ूंगा। कहने लगे क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने? कहते मेरे बाप ने और जोर से मुझे मारना शुरू किया। कहने लगे बिगाड़ा कुछ नहीं है मगर इसे जिंदा रहने का हक नहीं है। कहा बात क्या है? कहा बात यह कि मैं एक गुलाम हूं और मैं एक आका का गुलाम हूं। उसके लड़के के जूते आज मैंने उसकी बगैर मर्जी के धूप में से उठा के छांव में रख दिए, तो उस आका और उसके बेटे ने मुझे इतना मारा है, इतना मारा है कि मेरी खाल देखो। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने अपने बाप की पीठ देखी तो मेरे बाप की पीठ पर हंटर लगने की वजह से जख्म हो गए थे। मेरा बाप कहने लगा सुन, क्या तू ये चाहती है कि मेरा बेटा ये भी आके चल के गुलाम बने और इससे भी लोग मारा करें, इस पे भी लोग जुल्म किया करें? तू ये चाहती है? मेरी माँ बोली नहीं, मगर मानने नहीं दूंगी अपने बेटे को। कहते हैं हजरत बिलाल मेरा बाप रोते रोते चाबक छोड़ के बैठ गया नीचे को। कहते मेरे बाप को इतना मारा था कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मगर आप उस दौर के बारे में गौर करें जिस दौर में बाप अपने बेटे को मारना चाहता है सिर्फ इस वजह से कि उसके बेटे को हक नहीं मिलेगा, उसके बेटे पर जुल्म होगा, उसके बेटे को गुलाम कहा जाएगा। ये तो मियाँ उस दौर की बात थी। बिलाल कहते फिर मेरे बाप के इंतकाल के बाद मेरी माँ ने मुझे अब्दुल्ला बिन जदान के हाथ भेज दिया। अब्दुल्ला बिन जदान बड़ा पक्का बदबख्त बदतरीन
जालिम इंसान था, मेरे नबी पाक का दुश्मन था। हजरत बिलाल उसी की जो है वो उसी के गुलाम थे और आप जो है मगर हक के तलाशी थे, मुतलाशी थे। आप जो है हक को तलाश करते थे। हजरत सैयदना बिलाल का आलम यह था, आप सलीमुल फितरत इंसान थे और आप सोचते थे आखिर गोरे काले में फर्क क्या है, दोनों को तो बनाने वाला एक ही है। मगर मियां एक दिन हजरत बिलाल फरमाते हैं, मेरा नसीब बुलंदी पर था, मैं सफर पे जा रहा था और मैं रात के वक्त में सफर में बैठा हुआ रो रहा था और मैंने कहा मुझ पे कब तक जुल्म होता रहेगा। मैं कहता था मुझे धूप में रखा जाता है, मुझे काले रंग के ताने दिए जाते हैं। कहते मैं कहीं ना कहीं रात के वक्त में सिसकियां बिलाल बैठे हुए रो रहे थे और लेते लेते कहते थे, ऐ पैदा करने वाले, मोटी आंख भी नाक भी तू नहीं बनाई है और जो है वो पतली नाक भी तू नहीं बनाई है, तूने काले चेहरे बनाए, तूने गोरे रंग बनाए। मगर ऐ मालिक कब तक जुल्म होता रहेगा, कालों पर गोले कब तक जुल्म करते रहेंगे। कहते मैं रोता था, मेरी आंखों से आंसू जाते थे तो पीछे से किसी ने मेरे हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक अरबी इंसान थे। मैंने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, अब ऐसा कर तू मुसलमान हो जा, अल्लाह के नबी मक्के में तशरीफ ला चुके हैं। मैंने पूछा तो आपका नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम अबू बकर है और मैं जिसका पता बता रहा हूं उसका नाम मोहम्मद अरबी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिलाल कहते हैं मैंने कहा वो क्या सबसे मोहब्बत करते हैं? कहा बेशक। कहा गुलामों से भी? कहा। कहते हैं मुझे यकीन नहीं आया मगर दिल में अबू बकर की तबलीग बैठ गई। कहते अबू बकर ने चुपके से कहा था मगर मैंने चुपके से नबी को देखना शुरू किया। कहते जब वो गुजर के जाते थे तो मुझे मुस्कुरा के देखते थे। हजरत बिलाल फरमाते एक दिन अबू बकर और मेरे आका तशरीफ लाए। कहते मैं बकरी चरा रहा था, एक बकरी का मैं दूध भी दूध सकता था, बाकी दूसरी बकरी मुझे छूने की इजाजत नहीं थी चाहे कितना ही भूखा मैं रहूं। हजरत बिलाल कहते हैं अल्लाह के नबी आए और कहने लगे हमें दूध पिलाओगे? तो मैंने कहा यही एक बकरी है, इसी के थन सूखे हुए हैं, इसी के आप दूध पियेंगे? मेरे नबी ने फरमाया ठीक है। कहते हुजूर ने दूध निकालना शुरू किया, पहले मुझे पिला दिया, अबू बकर को पिलाया, खुद भी पी लिया और मैंने देखा कि बकरी के थन पहले की तरह दूध से भरे हुए थे, बिल्कुल भी कम नहीं हुए। मुझे देख करके हुजूर ने फरमाया क्या तुम कलमा पढ़ोगे? ये मौजज़ा जो दिखाया मैंने तुम्हें, कलमा पढ़ोगे? तो मैंने कहते हैं ऐसी सूरत ही नहीं देखी थी। मुख चंद्र बदर शाशानी है, मते चमके दी लाट नूरानी है, चाली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखीहिन मद भरिया तो अबरू कौस मिसाल दी सन जिते नोते मिजाजे तीर छुटन लबा सुर्खा खा के लाले यमन मखमूर अखीहिन मद भरिया। हजरत अबू बकर कहते हैं न कभी रात में चांद इतना चमका, न दिन में कभी सूरज इतना चमका जितना आमना के बेटे का चेहरा चमकता था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी पाक का चेहरा मुबारक कैसा है? हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर को देखा, रोने लगे। हजरत उमर ने कहा क्यों रोते हो? मिंबर पे मेरे नबी खिताब करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उमर बात ये मैंने हसीन बहुत देखे मगर जैसे हसीन मेरे नबी है ऐसा हसीन मैंने आज तक नहीं देखा। हजरत उमर कहते फरमाने लगे यार तू देखता तो तब जब किसी माँ ने कोई ऐसा दूसरा बेटा जन्म होता, तू देखता कैसे? वो नबी पाक मियां चले तो उनका चलना बेमिसाल है, उनका चेहरा मुबारक कैसा बनाया है। आज कोई किसी पे आशिक होता है, कोई किसी का दिल ज्यादा हो गया और मियां पे बुद्ध कहता है मुझे बेवफाई कर दी गई, मेरी इज्जत बिगड़ गई, मैं किसी लायक न बचा, लो मैं सुसाइड कर लूं, मुझे फला ने धोखा दे दिया। यार साइकिल के पंचर के मिस्त्री को जब कार दिखाएगा तो वो तो यही कारनामे करेगा ना, कार बिगाड़ देगा। अरे ये बता लोहे के लोहार को लोहार से अपने यहाँ का जेवर संभलवाएगा तो लोहार जानता है सोने की नाजुकी को? नहीं जानता ना। तो फिर सुन, ये जो दिल है ना ये उसे तूने दे दिया है जिससे अपने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभलता, तो वो तेरा दिल क्या संभालेगा? तुझे दिल किसे देना था? एक आदमी रिसर्च कर रहा था कि पागल कितने तरीके के होते हैं। वो अस्पताल में गया पागल खाने में और उसने जाके गौर किया कितने तरह के पागल होते हैं। तो एक पागल था वो अपना सर मारा था, ऐसे करके जोर जोर से सर मारता था और कहता था लैला लैला लैला। क्या मतलब? ये किस तरह का पागल है? कहने लैला नहीं मिली ना, बेचारा सदमे में पागल हो गया। उसने लिखा साहब लैला नहीं मिले तो पागल हो जाता है आदमी। उसने लिख लिया एक इस किस्म का भी पागल है। फिर उसने दूसरा जो है ना
उसने गौर करे, फिर उसने जो है ना गौर करे, फिर वो आगे बढ़ा तो 3-4 बैरक के बाद फिर एक वही था, लैला लैला। कल सेम केस है, वही है ये भी। कहा नहीं नहीं साहब, इसका डिफरेंट है, तजाद है, तेज बिल्कुल तजाद है केस में। कहा क्या मतलब? कहा उसे नहीं मिली थी तो पागल हो गया, इसे मिल गई है तो लैला ने इसे पागल कर दिया है। मैं कहता हूं यार, ऐसी मोहब्बत क्यों करते हो? मिल जाए तब भी बर्बाद, ना मिले तब भी बर्बाद, मिल जाए तब भी पागल, ना मिले तब भी पागल। मोहब्बत करनी है तो उससे करो, मिल जाए तो बिलाल हबशी, और ना मिले तो वैसे करनी। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है हक। हजरत बिलाल को मुसलमान हो गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यार बोलो तो सही सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं मेरे भाई, तुम भी बैठ के सुनोगे तो मैं बड़ी दुआएं दूंगा तुम्हें। बैठ जाओ, मेहरबानी करके बैठ लो, आ जाओ बैठ जाओ, माशाल्लाह। आप भी बोले सुभान अल्लाह। मैं मुझसे ऐसे तकरीर नहीं होती कि कोई किधर खड़ा हो और मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसे थोड़ी चल रही है। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। इधर देखें, मैं क्या अर्ज कर रहा था, बिलाल से हुजूर ने फरमाया छुपा के रखना, मगर मियाँ इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। बिलाल कहते हैं मैंने कुछ दिनों तक तो छुपाया, मगर एक दिन मैं गया, कहते हैं मैं एक दिन गया मैं काबे के अंदर, कहते जब मैं काबे के अंदर गया तो वहां पर बुत था। कहते मैंने बुत को देखा और देखने के बाद कहा तू खुदा उदा थोड़ी है, तू तो पत्थर है, और तू लोग तुझे क्यों खुदा मानते हैं, उसे खुदा क्यों नहीं मानते जिसने मोहम्मद की प्यारी सूरत बनाई है। बोलो तो सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल कहते ये कह करके बिलाल ने उसके कीचड़ मारी मुंह पे उसके बुत के। अब कोई पीछे से देख रहा था, उसने जाके अब्दुल्ला बिन जदान से कहा तू जो बातें करता है ना, इस्लाम मिटा दूंगा और इस्लाम को खत्म कर दूंगा। तू इस्लाम के खत्म करने की बात करता है, तू अपने घर में से तो खत्म कर ले। का क्या मतलब? कि तेरा गुलाम बिलाल मुसलमान हो चुका है। अब्दुल्ला बिन जदान था समझदार आदमी, उसने फिर जिक्र नहीं किया किसी से। कहने लगा बिलाल को बेच दिया, उमैया से कहा इसे ले जाओ। उसने सोचा अगर मैंने किसी को बताया तो फिर मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं इस्लाम को मिटा रहा हूं, मेरे घर में एक कलमा पढ़ने वाला बन गया। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते हैं कि मुझे उसने बेच दिया उमैया के हाथ रात में, और उमैया ने 50 दीनार का खरीद लिया। अब उमैया के यहाँ भी मियाँ ईमान कब तक छुपता, छुपाए नहीं छुप रहा है, ईमान है बिलाल के अंदर। उस वक्त 5-6 मुसलमान हुए सिर्फ। जी साबिकून अव्वलून में है बिलाल, उन लोगों में है जिन्हें याद करना चाहिए। बेशक बेशक। मगर बिलाल का अब जिक्र नहीं होता। बिलाल कौन है? खुदा की कसम गौर तो करें। बिलाल कहते हैं कि वो एक दिन उमैया को देखा मैंने, अखनस बिन शुरैह, ये अखनस बिन शुरैह, उमैया, अबू जहल, ये सब लोग, अबू सुफियान, ये सब लोग अम्मार को मारते थे। किसे मारते थे? अम्मार इब्ने यासिर को। कहते उसे बांध दिया एक थम से और फिर खड़ा करके मार रहे हैं और बार बार कह रहे हैं इस्लाम छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे। अम्मार इब्ने यासिर कहते थे ये मैंने अपने जिस्म पे इस्लाम थोड़ी लिखा है, ये तो मेरे दिल के अंदर लिखा हुआ है, कैसे इस्लाम छोड़ दूंगा। या आवाज ठीक कर दें, इसकी आवाज कम कर दें, तो जो है कहते एक ने मारा, 2 ने मारा, 3 ने मारा, मारते मारते थक गए। अम्मार की खाल उसके कपड़े के साथ नुच के बाहर को आती थी। अल्लाह। कहते सारे थक गए मारते मारते, मगर वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। अम्मार इब्ने यासिर ने, तवज्जो चाहता हूँ गौर करके सुने, आवाज कम कर दें, इसकी आवाज कैसे भी ठीक कर दें, मेरी तवज्जो देकर आवाज इसकी कम कर दें, इसमें जो बेस जो है, गूंज जो है वो खत्म कर दें, खुदा के वास्ते आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। बड़ा आप जरा गौर तवज्जो करें, मेरी बात पर ध्यान दें। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते अम्मार इब्ने यासिर को मार मार के लोग थक गए, मगर वो पिट पिट के नहीं थका। कहते फिर आखिर में जब सब थक गए तो उमैया ने कहा बिलाल ले तू अब हाथ में हंटर ले और तू मार बिलाल। बिलाल कहते उसे पता था अम्मार को कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, तो उसने मुझे करीब बुलाया, कहने लगे यार मैं तो पिट ही रहा हूं मगर तू जाहिर मत करना अपना इस्लाम, तू भी 2-3 कोड़े मान ले। कहते हजरत बिलाल ने अपने हाथ में कोड़ा लिया, सामने आग हो तो कूदना सबके बस की बात नहीं है, बेशक बेशक। सामने जुल्म हो तो जालिम के सामने अपनी बात का इकरार करना ये सबके बस की बात नहीं। मगर
शायर इकबाल कहता है, पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्लती महबे तमाशाए लबे बाम अभी। हजरत बिलाल ने कोड़ा घुमाया, अब लोग देख रहे बहुत जोर से मारेगा, घुमा के जोर से दूर को फेंका और जाकर के हजरत अम्मार के गले लग गए और कहने लगे, अम्मार जब यार कलमा साथ पड़ा है, मोहब्बत साथ करते हैं तो फिर मार भी साथ में ही खाएंगे, मार भी। या अल्लाह। बस मैं माइक इसका आवाज कम कर दें, सीटी क्यों दे रहा है भाई, भाईजान आवाज कम कर दें। तवज्जो है, मेरी बात समझ आ रही है आपके? हजरत बिलाल की बात कहने, हजरत बिलाल कहते हैं जब मैंने ये कहा ना तो उमैया बोला, तुझे पता है तू क्या कह रहा है? बिलाल तुझे मालूम है होश में तू? कहा जी तो होश में आया हूं। क्या लगे बिलाल, बिलाल सुन, देखिए सब न कर। बिलाल कहते हैं उन्होंने अम्मार को छोड़ा और मुझे पकड़ लिया और फिर मुझ पे जुल्म करने शुरू कर दिए। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, पढ़ें। और किसी साहब को अगर कोई हाजत हो तो जा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है। तो बीच में से कोई उठता है तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तकलीफ होती है, तो गुजारिश ही कर सकता हूं। और कोई जाना चाहते हो तो चले जाएं। मैं आपको हंसा नहीं पाऊंगा, मैंने आप याद रखें, मैं कुरान पढ़ के कभी हंसा नहीं। और रोना तो आ जाता है कभी कभी अल्लाह के फजल से, मगर हंसना नहीं आता। इस्लाम हंसाने का मजहब नहीं है। अगर मिंबरों से हंसाया जाएगा तो फिर रुलाया कहां से जाएगा? यह वक्त हंसने का नहीं है मेरे भाइयों। मैं हजरत बिलाल की बात कर रहा था और ये वाकया बिलाल का हजरत है। हजरत बिलाल ने फरमाते जब मैंने ऐलान कर दिया तो अब सबको तो छोड़ दिया, कहते अब मुझे मारना शुरू किया। बिलाल को मारा, तोड़ा और जाकर के अस्तबल में बंद कर दिया। पूरी रात अस्तबल के अंदर रहे, घोड़ों और जानवरों के नजदीक रहे। सुबह को उठा करके हजरत बिलाल के पूरे कपड़े उतार दिए, सिर्फ जरूरी कपड़े आपके जिस्म पर थे और आपके गले में रस्सी डाली और नौजवान लड़के आपको घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं। हजरत बिलाल मक्के में घसीटे जा रहे हैं। हसन इब्ने साबित कहते हैं कि मैं जब इस्लाम नहीं लाया तो मैंने देखा मक्के में एक काले रंग के आदमी को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। कहते जब मैंने काले रंग के आदमी को घसीटते हुए देखा, मैंने पूछा तुम क्यों उसे घसीटते हुए ले जा रहे हो? इसके जिस्म में जब पत्थर लगते हैं तो खून निकलता है, तुम इसे क्यों जुल्म कर रहे हो? कहने लगे इसने नया दीन जो कबूल किया है। हजरत बिलाल को पूरे दिन मक्के की गलियों में घसीटते रहे। काला रंग है बिलाल का, मगर दिल कितना बेहतरीन है, जरा गौर करे। पूरे दिन घसीटते रहे, पूरे जिस्म से खून निकलता रहा। आखिरकार रात को लाकर के फिर अस्तबल में छोड़ दिया और फिर सुबह को हुआ, पूरी रात कटी, न कुछ खाने को दिया न कुछ पीने को। फिर बिलाल को मारना शुरू किया, फिर कौड़े मारे उमैया ने बांध करके। मगर बिलाल कहते अहद अहद, क्या कहते आप लोग भी कहे अहद अहद अहद। बिलाल कहते अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह अहद। अब जब ये सुनते तो मारते हैं। अल्लाह अकबर, कितना मारा, बहुत मारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे यार बिलाल, एक जिक्र जली होता है, एक जिक्र खफी होता है, एक हल्के हल्के अल्लाह का जिक्र होता है, एक जोर से होता है, तू हल्के हल्के किया करना, ये तुझे मारते हैं। हजरत बिलाल ने 3 दिन जोर से जिक्र नहीं किया, मगर चौथे दिन जब उमैया निकल के जा रहा था तो कहने लगे अहद अहद। उमैया ने मारा। हजरत अबू बकर कहने लगे यार मैंने तुझसे मना किया था, कि तुमने मना तो किया था, मगर हल्के पढ़ने में वो मजा नहीं आता कि जब ये कोड़े मारते हैं और जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूं तो मजा आता है। बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया है, मगर अहद अहद कहते हैं। बिलाल के एक दिन भी सीने पे पत्थर रख दिया गया। बिलाल अहद 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 के नारे लगाते हैं। मियां अल्लाह अकबर, आपके सीने पे पत्थर रखा हुआ था। एक आदमी आकर के बोला बिलाल तेरे खुदा रसूल इतनी तुझसे मोहब्बत करते हैं तो ये बता तुझे बचाते क्यों नहीं? हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला फरमाने लगे जब कोई किसी बर्तन को भी खरीदता है तो ठोक बजा के देखता है। मेरा रब आज बिलाल को देख रहा है तो मैं कह रहा हूं मेरे मालिक मुझे खरीद ले, मुझे अपनी बारगाह में। मेरे रब मुझे
मुझे खरीद ले, मैं बेशक बड़ा गुनहगार हूं मगर मैं तेरी बारगाह का सच्चा हूं। बिलाल कहते हैं हज़रत बिलाल को मारा गया, सीने पे पत्थर रखे जाते, बिल्कुल बदन आपका देखें, आप देखें कभी आप अरब जाएं, अल्लाह आपको लेकर के जाए, वहां की धूप बड़ी खतरनाक होती है। बिलाल के सीने पे पत्थर रखा है और रेत पे लेटे हुए हैं, पूरे पूरे दिन कहते हैं अहद 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 अहद। मगर जब जालिमों ने देखा अब ये मानते नहीं है तो जुल्म बढ़ा दिया। अबू जहल आके बोला कि तुझसे अपना गुलाम नहीं समझता, ये तेरा गुलाम तेरी बदनामी करवा रहा है। लोग कहते हैं पहले अपने गुलामों को तो संभालना, तो उमैया बोला तू ही संभाल ले। अबू जहल से कहा तू संभाल ले। उमैया से अबू जहल बोला अल्लाह मुझे दे। बिलाल को पकड़ के लेके गया। अबू जहल ने आपको एक थंब पे बांध दिया और आपके मुंह पे घूसे मारे। जब हजरत बिलाल के मुंह पे घूसे मारे तो आपका होठ फट गया, नाक में से खून निकलने लगा और आप फिर भी कहते थे अहद अहद अहद। फिर उसने आपके कोड़े मारे मगर बिलाल बदलते नहीं है। फिर उसने एक कोड़ा मारा, दो कोड़े मारे, मगर पूरा जिस्म लहू लुहान कर दिया, फिर भी कहते अहद। फिर उस जालिम ने क्या किया मालूम है? कई दिन से भूखा प्यासा रख के मारते थे ये जालिम, पत्थर सीने पे रख देते थे, कैसा जुल्म करते थे, चार चार मिल के मारते थे। हजरत बिलाल को कितना कितना जुल्म हुआ है। मेरी बहनें अगर सुन रही हो तो उनसे भी गुजारिश है, ऐसे ही इस्लाम आप तक नहीं आया है, बीच में से चीर दिए गए, जला दिए गए लोग, तब यहां तक इस्लाम आया है। हजरत बिलाल हबशी को जो है ना, हजरत बिलाल हबशी के बारे में उसने कहा मैं करता हूं इसका इलाज। इसने क्या किया अबू जहल ने? इसने सख्त अंगारे दहकाए और दहकाने के बाद इसने ए भाई बच्चे, ए बच्चे, खामोश होकर सुन लो भाई, मेरी बहनें सुन रही हो तो सुनो। इस्लाम में पहली औरत कुर्बान हुई थी, सबसे पहले शहीद होने वाली का नाम था सुमैया। अबू जहल ने बहुत मारा सुमैया नाम की औरत को और मारने के बाद का इस्लाम छोड़ दे। बूढ़ी थी, 70 साल की उम्र थी तकरीबन, क्या लगी इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। इसने अपनी बुत सामने रखा, मूर्ति सामने रखी, कह लगी इसे भी खुदा कह, कहने लगा इसे भी खुदा कह दे, तेरा भी खुदा खुदा है, इसे भी खुदा कह दे। उसने थूक दिया और कहने लगी मैं नहीं कहूंगी, ये पत्थर ऐसे पत्थर ही कहूंगी, खुदा तो मेरा खुदा है जो वाहदहुल्ला शरीक है, जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं है। हज़रत अल्लाहु अकबर। अबू जहल ने हजरत सैयदा सुमैया के पेट में और अपना नेजा मारा, नेजा ऐसा मारा कि पूरा पेट चिर गया और आप शहीद हो गई। ये पहली औरत थी। मेरे नबी पाक रोने लगे, अल्लाहु अकबर। एक औरत थी सुन्नैरा नाम की, उसे भी उतना आका उसने कितना मारता था, रोज मारता था। कैसे कैसे जुल्म हुए सहाबा के, किसी के सर पे अंगारे रखे गए। आज मगर जुल्म की इंतहा है, बिलाल को मारते मारते थके नहीं तो ये अबू जहल ने अंगारे जलाए और अंगारे जलाने के बाद बिलाल को अंगारे के ऊपर रख दिया और अंगारे मोटे मोटे गरम गरम अंगारे देखते हुए पे बिलाल को रख दिया गया। जब बिलाल उसके अंदर रखे तो वैसे ही बिलाल का बदन उससे लगा तो आपके जब जिस्म पर वो कोले लगे तो आपकी चर्बी से कोले बुझने लगे, आपका जिस्म जलने लगा, धुआं निकलने लगा। तो बिलाल ने कहा मेरे मालिक अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बिलाल ने कहा मेरे रब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जिस्म जल गया। मेरे नबी पाक को देखा, हजरत अबू बकर ने हुजूर रो रहे थे, कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, आप रोते क्यों हैं? फरमाने लगे अबू बकर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। इश्क सच्चा हो तो फिर खरीदार भी तो अल्लाह के नबी होते हैं। हजरत अबू बकर बोले जाओ हजरत अब्बास से पूछ के आओ उमैया कितने का बेचेगा। उमैया के पास जाके बोले बिलाल को बेचेगा। बहुत परेशान हो गया, वो ले लो 50 दीनार में दे दूंगा। हजरत अबू बकर के साथ जब गए ना, हजरत अबू बकर के पास जाके बोले 50 दीनार में। हजरत अबू बकर पहुंचे और जाकर के बोले 50 दीनार दूंगा। लो 50 दीनार। कहने लगे मैं 50 दीनार का अब अब्बास के लिए था, तेरे लिए नहीं है अबू बकर, तेरे लिए तो 2000 दीनार का दूंगा और 2 गुलाम लूंगा पढ़े लिख के इसके बदले में। हजरत अबू बकर बोले मुझे मंजूर है,
है। हजरत अब्बास बोले यार मैं तुम्हें समझदार आदमी समझता था, ये क्या कर रहे हो, घाटे का सौदा। कहने लगे अभी आप इस्लाम नहीं लाए हो, अभी इसका मर्तबा बात पता नहीं होगी आपको। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला के गुलामों सुनो, हजरत अबू बकर ने 2000 दीनार दिए और 2 जो है वो गुलाम दे दिए, और देने के बाद हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को खरीद लिया। उमैया बोला अबू बकर मैं तो तुझे समझदार इंसान समझता था, मगर तू तो घाटे का सौदा कर बैठा, तू तो अच्छा तिजारत करने वाला बिजनेसमैन नहीं निकला। अबू बकर बोले अरे ये तो तूने 2000 मांगे हैं, अगर मैं पूरी दुनिया का बादशाह होता और तू पूरी दुनिया मांग लेता तो मैं बिलाल को खरीद लेता और दुनिया दे देता। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेकर के हजरत अबू बकर कहते हैं मैं गया बिलाल हबशी की तरफ, कहते हैं मैं बिलाल हबशी की तरफ गया तो कहते हैं मैंने देखा बिलाल जो है ना वो एक तरफ लेटे हैं। मैं उनसे कि मैंने आवाज दी बिलाल, कहने लगे कौन, मैंने कहा अबू बकर। मैंने कहा कि अबू बिलाल उठो, तो कहने लगे अबू बकर उठा नहीं जाता, ऐ ज़ौफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, और दरबान कहें उठ तो मैं कहूं उठा नहीं जाता। बिलाल कहने लगे अबू बकर अब आपके बिलाल में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद से खड़ा हो सके। बिलाल ने तपती हुई अंगारों पर अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया है, हमसे मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ी जा रही। ओहो, हजरत अबू बकर कहते मैंने देखा पूरे जिस्म पे जख्म थे, कहते मैंने बेड़ियां खोली, उठाया अपने बिलाल को, कहने हाथ पकड़े लेके चला, घर ले गए। हजरत बिलाल कहते मुझे नहलवाया और उसके बाद नए कपड़े पहनाए, नया साफा बनाया, और फिर मैंने बिलाल कहते मैंने अबू बकर को देख के रोना शुरू कर दिया। अबू बकर बोले क्यों रोते क्यों? मैं तो गुलाम हूं ना, मुझे कभी किसी ने साफा नहीं बांधा, कभी किसी ने कपड़े नहीं दिए, आपकी मोहब्बत देख के रो रहा हूं। हजरत अबू बकर बोले यार देख जितना तुझे रोना यही रो ले, हुजूर के सामने मत रोना, क्योंकि मैं सबके आंसू बर्दाश्त कर सकता हूँ, हुजूर की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत बिलाल कहते मैं अबू बकर के सीने से चिपट के रोया और उसके बाद मुझे अबू बकर लेके चले, कहते मेरे आंसू पोंछ दिए। कहने लगे यार बिलाल रोना नहीं है। मैंने कहा ठीक है नहीं रोऊंगा। कहते मैं तो नहीं रोया, मगर मैंने देखा सबसे ज्यादा अबू बकर ही हुजूर की बारगाह में जाके रोते थे। कहने लगे हुजूर मैं अपने भाई बिलाल को खरीद लाया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया देखा अबू बकर को, फरमाया अल्लाह तुझे इसका जजा देगा। हजरत बिलाल को हुजूर की तरफ देखा, अल्लाह के रसूल ने दोनों बाहों फैला दी, आजा मेरे बिलाल मेरे नजदीक आजा। अब कायनात का मियां, कायनात का काले रंग का इंसान दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से मिलने वाला है। आज नबी पाक ने अपनी बाहें खोल दी हैं, नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल तू ही जानिबे मदीना। नबी पाक ने अपने सीने से लगा लिया। बिलाल इतना रोया कि जितना कभी नहीं रोया था, सिसक सिसक के बिलाल रोने लगा। मेरे नबी भी रोए, फरमाया मेरे बिलाल तूने बड़ी तकलीफें उठाई है, मेरा रब तुझसे राजी हो गया है। फिर मेरे नबी ने फरमाया बिलाल आ गया, खतीजा बिलाल आ गया, जरा खाने को तो कुछ भेजो। सैयदा खतीजा ने खजूरें भेजी, और कौन लेके आया? हुजूर की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने खजूर उठाना चाहिए, हुजूर ने फरमाया ना तुम नहीं उठाओगे, तुम नहीं खाओगे खजूर, मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाता हूं। कहते हैं हुजूर अक़दस ने अपने हाथों से गुठली निकाली, कौन से हाथ? नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। कहते हैं वो गोरे गोरे हाथ ना, हुजूर उन हाथों से मेरे खजूर खिलाते थे। कहते मुंह में खजूर जाती थी, आंखों से आंसू बाहर को निकलते थे। कहते जो किसी ने पूछा बिलाल तुझे सबसे अच्छा कब लगा? का 2 मौकों पर बहुत मुझे अच्छा लगा। का कब? का एक तो जब मैं इस्लाम लाया और जब मुझे खजूरें हुजूर ने अपने हाथ से खिलाई थी तब, और एक दिन जब काबे में ऊपर चढ़ के नमाज़ान पढ़ने की बात आई, जब फतह मक्का हुआ, हुजूर ने फरमाया बिलाल ऊपर चढ़ के अजान पढ़ दे, तो बिलाल कहने लगे मैं ऊपर चढ़ के अजान पढ़ने लगे, तो सहाबा कहने लगे हुजूर बिलाल से अजान ना पढ़वाओ। क्यों? कुफ्फारे मक्का कहते हमारे कलेजे फट रहे, बिलाल को हम काबा नहीं देखने देते थे, अब वो काबे पे चढ़ के अजान पढ़ेगा, हुजूर किसी और से पढ़वा ले। सरकार ने फरमाया खामोश, जब पत्थरों के ऊपर पत्थर के सीने पे रखने की बात आए तो बिलाल रखे, जब रेत पर लेटने की बात आए तो मेरा बिलाल लेटे, और जब अंगारों पर लेटने की बात आए तो मेरा प्यारा बिलाल लेटे, और जब अजान पढ़ने की बात आए तो कोई दूसरा पढ़े, नहीं मेरा बिलाल पढ़ेगा। बिलाल चढ़ जा। बिलाल मोहब्बत में काबे में बगैर किसी मदद के चढ़ गए, एकदम मियां बगैर किसी सीढ़ी के काबे के ऊपर चढ़ गए, और ऊपर से कहने लगे या रसूलल्लाह किधर को मुंह करके अजान पढ़ूं? पहले अजान पढ़ता था तो
काबे की तरफ, अब तो काबे के ऊपर खड़ा हूं, अब किधर मुंह करके अजान पढ़ूं? मेरे नबी ने फरमाया मेरी तरफ देख के अजान पढ़, मुझे देख के अजान पढ़, मुझे देख और अजान पढ़। अब मियां मेरे नबी काबे का तवाफ कर रहे हैं, यानी मुतहर्रिक है, काबे के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, और बिलाल ऊपर खड़े होकर अजान नहीं पढ़ते, बल्कि बिलाल भी घूमे जा रहे हैं और नबी का दीदार करते जाते हैं और अजान पढ़ते जाते हैं और बताते जाते हैं आज ये शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या रंगे अल्लाह के कायनात ने क्या क्या बना दिया, अहमद को सब रसूलों का आका बना दिया, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोले का झगड़ा मिटा दिया। मेरे नबी पाक जब जन्नत में गए, जब जन्नत में गए तो हुजूर के कदमों, हुजूर को किसी के कदमों की आवाज आई, कहा ये किसके कदमों की आवाज है? जिब्रील ने अर्ज की हुजूर ये आपके बिलाल के कदमों की आवाज है, वो जलता मक्के में है, आवाज आती है यहाँ पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने पूछा बिलाल तू कौन सा ऐसा अमल करता है कि तेरा कदम तो यहाँ रखता है, आवाज जन्नत में? कहने लगे हुजूर मैं जब बेवुजू होता हूँ ना, वुजू टूट जाता है तो फौरन वुजू कर लेता हूँ। अल्लाह। और हुजूर आपके अलावा मैं किसी से भी मोहब्बत नहीं करता। नहीं, एक तो ये होता है आपके बाद मैं माँ से बाप से, कहते आपके अलावा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता हूँ। दिल लगा के बोली ना सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करे, बिलाल हबशी को जहां मारा तोड़ा जाता था मक्के में, आज जाके देखो अबू जहल के घर में तो लैट्रीनें बनी हुई हैं, और जहां बिलाल पे जुल्म होता था वहां मस्जिद बिलाल बनी हुई है मक्के के अंदर। मक्के के अंदर तो जो है कि नहीं, मस्जिद बिलाल बनी हुई है। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और बोलूं, एक दिन एक बादशाह ईमान लेके आया, बादशाह, और वो मदीने में चल रहा था, हजरत अबू बकर मदीना दिखा रहे थे उसे, तो उसका तहमत घसीट रहा था, तो हजरत बिलाल पीछे से आए, कहने लगे अब तो बादशाह थोड़ी मुसलमान हो गया, ये तो तकब्बर क्यों करता है, तहमत नीचे क्यों करता है? तो हजरत अबू बकर ने कहा ए बिलाल, अभी वो नया नया इस्लाम लाया। हजरत अबू बकर ने थोड़ा सा डांट दिया हजरत बिलाल को। जब डांट दिया ना तो हुजूर की बारगाह में गए, कहने लगे हुजूर वो बादशाह जो ईमान लाया ना, कहा बिलाल ने उसे बीच रास्ते में टोक दिया तो मैंने बिलाल को डांट दिया। कहा क्यों डांटा? कहा मैं समझता था कि कहीं ऐसा ना हो वो आदमी फिर से इस्लाम न छोड़ दे। बिलाल की बात को देखकर हुजूर ने फरमाया तुझे उस आदमी के इस्लाम की फिक्र है और मुझे ये फिक्र है कहीं मेरे बिलाल का दिल न टूट गया। बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह। बोलो तो सही यार, है सुभान अल्लाह। अच्छा बिलाल काम क्या करते हैं? तकरीर आगे बढ़ाऊं, थोड़ा और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हजरत बिलाल काम क्या करते हैं? अजान पढ़ते हैं। मौज़िने मसाजिद तो हर जगह है, मगर मौज़िने रसूल सिर्फ हजरत बिलाल हबशी हैं। अजान पढ़ते हैं और अजान पढ़ के फजर की गायब हो जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक दिन ज्यादा देर हो गई जमात को, मगर जब बिलाल आए तो अजान नमाज के बाद हजरत अबू बकर ने कहा कहाँ जाते हो अजान पढ़ के? कहने लगे राज की बात है ना पूछो। कहने लगे नहीं बताओ कहाँ जाते हो? कहने लगे अबू बकर राज की बात है। कहने लगे यार दोस्तों से राज थोड़ी छुपाए जाते हैं, मैं तो तेरा दोस्त हूं ना बिलाल, मुझे बता कहाँ जाता है? कहने लगे यार फजर के बाद अबू बकर सिद्दीक से सुनो, फजर के बाद सब तो कोई तिलावत करता है, कोई कलमा पढ़ता है, कोई कुछ करता है। असल में मैंने बचपन में हुजूर की बेटी फातिमा को गोद में खिलाया है। जिसे यार बिलाल, जिसने फातिमा को अपनी गोद में खिलाया हो, वो बिलाल कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता ना, उसका मर्तबा कौन सा? कहते हैं अब ना उनके बच्चे हैं, अब वो पूरी रात इबादत करती हैं, सुबह को जब चक्की चलाती है तो बच्चे रोते हैं, आवाज मस्जिद की तरफ आती है। हुजूर ने फरमाया तेरी ड्यूटी ये है बिलाल, अजान पढ़ने के बाद तुझे जाके मेरी बेटी के घर पे चक्की चलानी है। कहते हैं वो मैं हसन हुसैन को तो फातिमा संभालती हैं, मैं उनके घर की चक्की चलाता हूँ, यही मेरा काम है, यही मेरा काम है। सुभान अल्लाह। आज इश्क रसूल खत्म होता चला जा रहा है। आज ये संग बुनियाद मस्जिद की है, मस्जिदें तो खूब बना रहे हैं हम लोग, मगर नमाजी नहीं बना पा रहे। इधर देखो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूं खुदा रसूल का वास्ता देके कि देखो अपने अंदर इश्क रसूल पैदा करो। और इश्क रसूल पैदा तब होगा
या मां के अंदर इश्क रसूल होगा। अब इस वक्त जो हमें जरूरत है वो अपने घर की औरतों पर गौर करने की जरूरत है।